हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फाइनली डीआरडीओ ने 3 साल के बाद सेप्टेम 11 की वैकेंसीज आपकी आउट कर दी हैं। ठीक है, सेप्टेम 10 आपका आई थिंक 2022 में आया था। सेप्टेम जो 11 है, अब वो नोटिफिकेशन आई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है सेप्टेम 11। ठीक है, सबसे पहले डेट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेट्स वगैरह जो है, एलिजिबिलिटी जो अपने पास में डेट एज जो है 18 से 28, वो कब तक पूरी होनी चाहिए? 1/1/26 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग जो है 11 दिसंबर को ओपनिंग हुई है एग्जाम्स की, और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या है? 1/1/26, पहला दिन, पहला महीना 26। इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ पेमेंट करने का लास्ट डे कब है? वो है 3rd ऑफ जनवरी। इसके बाद में करेक्शन विंडो जो है वो 4th ऑफ जनवरी को ओपन होगी। एक चीज देखोगे, यहाँ पे बहुत जल्दी चीजें की गई हैं, तो मे भी टायर 1 आपका बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, अभी तक हालांकि डेट नहीं बताई गई है डीआरडीओ की तरफ से, बट डेट बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद में क्वालिफिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पे स्केल की बात कर लेता हूं। पे स्केल जो अपने पास में रहने वाला है वो रहेगा अपने पास में लेवल 6 का पे रहने वाला है। अगेन ये पे रहेगा अपने पास में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। ठीक है, जो कि अपनी वैकेंसीज अपने सब्जेक्ट से जो रिलेटेड है, वो अपने पास में वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे आगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या क्या जरूरत अपने को है। ठीक है, बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन एक चीज नोट कर लेना कि लास्ट वाले जो नोटिफिकेशन उसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि पीसीएम जिनके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वो यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एक सेकेंड भाई, नीचे, हाँ, मैथ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो आप, और इसके बाद में एक फिजिक्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है जिसके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है बीएससी के अंदर, तो वो तीनों जगह अप्लाई कर सकता है। और तीनों जगह की वैकेंसीज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर टोटल 22 वैकेंसीज अपने पास में आई हैं। 22 में से 11 जो हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं। 11 जो है जनरल कैटेगरी के, 3 अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं, 5 आपकी ओबीसी कैटेगरी की हैं, और ये एससी कैटेगरी की है। एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो 22 वैकेंसीज तो ये आ गई। अब इसके बाद में अगर मैं केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स और मैथ की बात करता हूं, तो यहाँ पे मैथ की आपकी वैकेंसीज टोटल जो आई है 6 वैकेंसी हैं, 4 अनरिजर्व्ड की, एक ओबीसी की और एक अपने पास में एससी की। और फिजिक्स के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो 18 वैकेंसीज हैं, एक जनरल की, एक ईडब्ल्यूएस, 2 अपने पास में ओबीसी, 2 ओबीसी की हैं, और अपने पास में 4 एससी की हैं। सॉरी, 4 एसटी के। भाई एसटी वाले यहां भर सकते हो आप फॉर्म, और 3 एससी कैटेगरी की है। ठीक है, तो ये अपने पास में टोटल वैकेंसीज जो अगर बीएससी पीसीएम का है उसके पास में आ गई 8, 6, 24 और 22। ठीक है, टोटल अपने पास में अराउंड ये हो गई अपने पास में 46 वैकेंसीज। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन, अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, एक तो इंडियन होने चाहिए आप, और दूसरा एज लिमिट जो है वो 18 से 28। ठीक है, 18 से 28। अगेन 28 जो है वो है, आप 28 के नहीं होने चाहिए 1/1 से पहले। ठीक है, 1/1/26 से पहले। अगर आप 28 क्रॉस कर जाते हो इस डेट से पहले, तो इसका मतलब फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, यही लिख रखा है देखो अपर एज के लिए। इसके बाद में एज रिलैक्सेशन दे रखी है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये काफी सारी एज रिलैक्सेशन वगैरह दे रखी है, वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। आगे चलते हैं भाई। आगे अपने पास में जो फी है और मोड ऑफ पेमेंट है, दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना 2 टायर होने वाले हैं, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, टायर 1 की जो फीस है वो 250 है, टायर 2 की जो फीस है वो अपने पास में 500। टायर 1 की 250 एंड टायर 2 की 500। पहले केस में आपके पास में वुमेन्स, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और अपने पास में एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं लगेगी, और जो टायर 2 है उसकी 500 फीस आपको पे करनी होगी। अगेन ये पूरी फी आपको पे करनी होगी। इन केस आपका टायर 2 तक आप एलिजिबल नहीं होते हो तो वो आपकी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इसके बाद में एग्जाम का पैटर्न की अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है भाई वो टायर 1 एंड टायर 2 है। तो टायर 1 की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। टायर 1 के अंदर अपने पास में सबसे पहले आएगा जनरल साइंस आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, मैथ्स आएगा आपके पास में, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखी हैं आपके जीएस के 40 क्वेश्चन,
इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड और मैथ के 40 क्वेश्चन, और आपके पास में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए। टाइम आपको 120 मिनट मिलेगी, ठीक है। अगेन एसएससी टाइप का पेपर होगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन है, कम टाइम है, तो स्पीडली करने होंगे। इसके बाद में अगला जो है सेकंड जो है आपका, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो पोस्ट निकली है उसके ऊपर होगा। केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स वालों का फिजिक्स का होगा, मैथ्स वालों का मैथ का होगा, ठीक है। इसके बाद में भाई ये सेकंड वाले पेपर अपने लिए नहीं है, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, पीडीएफ आपको वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब इसके बाद में एक और चीज, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इनके स्क्रीनिंग अपना टेस्ट होगा, उसमें से आपके 1/10 जो बच्चे लिए जाएंगे, बट उससे पहले एक कंडीशन पूरी करनी होगी। टायर 1 एंड 2 आपके 40% आपका होना चाहिए अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% आपका एससी एसटी और अपने पास में पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को एटलीस्ट स्कोर करना होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। टायर 1 एंड टायर 2 दोनों के लिए, ठीक है। इसके बाद में टायर 1 से 110 स्टूडेंट लेंगे, मतलब कि क्या है, अगर आपके 10 सीटें हैं तो यहां पे 100 बच्चे लिए जाएंगे टायर 1 से, ये कहने का मतलब, ठीक है। 1:10। अब आगे चलते हैं, सेकंड के अंदर अपने पास में टायर 2 होगा, टायर 2 का रिजल्ट सुनाया जाएगा, फिर उसके बेसिस पे आपका क्या है कि जो भी नंबर आएंगे उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। इन केस आपका टाई हो जाता है, ठीक है, आपके टायर 2 के अंदर सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो क्या क्राइटेरिया होगा, सबसे पहले वो देखेंगे कि आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ टायर 1 में जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको लेंगे। सपोज टायर 1 भी दोनों का सेम हो जाता है, टाई हो जाता है, तो फिर क्या देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जो ज्यादा एज का होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद में अगर एज भी सेम हो जाती है तो फिर आपका नाम देखा जाएगा, जैसे अमित और सुमित, तो ए पहले आएगा तो ए वाले को पहले मिलेगी और एस वाले को बाद में, ठीक है। तो वो चीजें, ये नेम के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर, फर्स्ट नेम कैंडिडेट अपीयर्स इन अ मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये सब कुछ होने वाला है, तो ये आपकी वैकेंसी है, जाकर के फॉर्म भरो भाई और तैयारी अपनी स्टार्ट करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विज्ञान वृक्ष को सब्सक्राइब करो, और केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप विज्ञान वृक्ष की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।